हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जेपीजी के स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 12 इतिहास के ऑफिशियल मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सिंधु निवासी लोहा धातु का उपयोग नहीं करते थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में 26 लेख हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने 1875 में रिपोर्ट दिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजगाह किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगाह मगध महाजनपद की राजधानी थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल IEM
व्हाइलर ने बने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तमिल संगम साहित्य में आनिमाई किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में आनिमाई किसान को कहा जाता था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किसान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 475 ईस्वी तक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया? चीनी तीर्थयात्री फाहियान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र इन सभी की स्तुति है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? अवधेय गणराज ने तांबा धातु के सिक्के जारी किए थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अशोक के
ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेस ने लगाया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सुदर्शन झील का अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज कब हुई? सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑल बिरौनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के लेखक फ्रांसिस बर्नियर थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? मनुवी भारत में ही बस गया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के स्वरूप हैं? विष्णु के रूप में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी?
तांत्रिक पूजा पद्धति में देवी की पूजा की जाती थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? अंडाल स्त्री अलवार संत थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? ए और बी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश में आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ताजिकिस्तान। मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल पसिक कहा जाता था? निमाजुद्दीन औलिया को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन गुरु गोविंद सिंह ने किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336 ईस्वी में की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुलू राजवंश का शासक काल क्या था? सुलू राजवंश का शासन काल क्या था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर अराविंदु ने शासन किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हम्पी की खोज किसने की?
हम्पी की खोज किसने की? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रजाक फारस देश का राजदूत था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विष्णु। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यद किसने लिखा? अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय ने लिखा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडल तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डोमिंगो पेस। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जेम्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? जीना ए कामिल नकदी फसलें को कहते थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन की वंशानुगत हो गई, क्या कहलाती थी? महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन की वंशानुगत की गई, क्या कहलाती थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू यूरोप से आया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा?
आलमगौरनामा किसने लिखवाया? आलमगौरनामा औरंगजेब ने लिखवाया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में हुई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक शांति है। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना? कॉर्नवालिस था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में उपरोक्त सभी शामिल था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ बंकिम चंद्र की कृति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून जमींदार पर लागू था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दामिनी कोह का समूहांकन कब हुआ? दामिनी कोह का समूहांकन 1832 में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध 1861 में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 ईस्वी में पेश की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 11 मई 1857 को किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण 1856 में किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलवी अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत को जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास 1872 में किया गया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? नक्शा तैयार करने के लिए की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस
ऑप्शन सी। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। खिलाफत। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? इनमें से कोई नहीं साइमन कमीशन के सदस्य थे। आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली रानी गैडिनलियू कहाँ की थी? मणिपुर की थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? अगस्त 1932 में हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 1942 को मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? गांधी जी ने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 21 अक्टूबर 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार स्थापित की। कहाँ स्थापित की? सिंगापुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेवेल। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? फरवरी 1947। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?
संविधान सभा की परिबैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? संविधान का निर्माण 1946 को पूरा हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत आरबी घुलेकर ने की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के रूप में अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।